हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और उन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है। ठीक है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके द्वारा जो नया नोटिस जारी किया गया है उसको एक बार डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि इट इज हियरबाय अनाउंस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी इन आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2024 published on 21st of June 2024 in various newspaper along with correndum 5th of July दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड एज अंडर। यानी कि आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी की जो पोस्ट है उनका नोटिस निकला था। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है इसका 16/2024, और जो एडवर्टाइजमेंट आई थी ये आई थी 21 जून 2024 को। ठीक है, इसी चीज़ के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है HPSC के द्वारा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के रिगार्डिंग। और इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है जो एग्जाम होगा, स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम, सारी डिटेल इसमें बताई गई है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होना उसका पैटर्न बताया, स्कीम ऑफ एग्जाम, एग्जाम डेट वगैरह सारा शेड्यूल इसके अंदर बताया गया है। HPSC के द्वारा ये जारी किया गया है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसमें एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस वगैरह सारी डिटेल 1 बाय 1 करके बता रखी है। तो एक बार डिटेल में इसको चेक कर लेते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 22 सितंबर 2024। 22 सितंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहला जो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है वो जो 22 सितंबर को लिया जाएगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और ठीक है, यानी कि 22 सितंबर को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और टाइम जो दिया जाएगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि OMR बेस्ड पेपर होगा। इसमें हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन है वो क्वेश्चन के से रिलेटेड होंगे। 5वां ऑप्शन आपको तभी फिलअप करना है अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो ऑप्शन 5 फिलअप करना है। OMR शीट आप ब्लैंक नहीं छोड़ने किसी भी क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो उसका ऑप्शन 5 है वो फिलअप करना मैंडेटरी है। कोई भी ऑप्शन आप खाली नहीं छोड़ना किसी भी क्वेश्चन का। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और एग्जाम का पेपर का है, द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में भी आएगा। ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें कम से कम आपको 25 मार्क्स लेने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में क्लियर करने के लिए। मिनिमम 25 है सभी के लिए। उसके बाद आगे की बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। स्क्रीनिंग टेस्ट में कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग की लिस्ट अलग लगेगी। मिनिमम 25 मार्क्स तो नॉर्मल है, उसके अलावा फाइनल लिस्ट अलग से लगेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। और नॉलेज टेस्ट का जो टाइम रहेगा, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वो 3 आवर्स की रहेगी। मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी हिंदी और इंग्लिश। जो नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो 3 घंटे का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और टोटल मार्क्स रहेंगे 150 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। और द पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि पेपर पेन एंड पेपर मोड में होगा। OMR बेस में नहीं रहेगा, MCQ ऑप्शंस नहीं आएंगे इस पेपर में। और नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और वाइवा अनलेस ही और सी सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स इन द टेस्ट। आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें से मिनिमम आपको 35% मार्क्स लेने हैं।
मिनिमम 35% यानी कि 55 के अप्रोक्सीमेट आपको टोटल मार्क्स इसमें से लेने हैं। उसके बाद ही आप इंटरव्यू या वाइवा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें से 150 मार्क्स में से। द वेटेज ऑफ द सेकेंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5%, यानी कि 150 मार्क्स को 87.5 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 12.5 रहेगा, और जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो इन दोनों को ही मिलाकर लगेगी। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर ही फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये है डिटेल बेसिक्स की। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न दिखा रखा है असिस्टेंट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए आयुष डिपार्टमेंट में, और ये एग्ज़ाम होगा ये 22 सितंबर को होगा। इसमें सारी डिटेल दिखा रखे, एग्जाम पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्जाम, दोनों चीज़ दिखा रखी। एग्जाम होगा 22 सितंबर को होगा। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। फाइनल जो लिस्ट लगेगी वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के हिसाब से प्लस इंटरव्यू के स्कोर कार्ड के बेसिस पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये था डिटेल्ड नोटिस HPSC की तरफ से, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी इन आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 16/2024। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।